बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, in this video we will discuss primal dual relationship table, also it's one problem। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका डुअल फाइंड आउट किया था अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस करके। अगर आपके पास प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर तो हम उसका डुअल सिंपली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट उसका ट्रांसपोज लेके। लेकिन अगर हमारे पास प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसा कि ये है, ठीक है, इसमें नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में दिया हो, जो कॉन्स्ट्रेंट होती है वो लेस देन इक्वल टू टाइप की हो, और जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हों। इसके अलावा अगर आपने वो परफॉर्मेंस नहीं करनी, अगर आप डायरेक्ट इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप अपना यूज़ करेंगे इस प्राइमल डुअल रिलेशनशिप टेबल को। देखें, इस टेबल का यूज़ करते हुए हम अपना डुअल फाइंड आउट कर लेंगे। अगर प्राइमल मैक्सिमाइज में हो तो डुअल मिनिमाइज में होता है, जैसा कि यहाँ हमने देखा। ठीक है, मैक्सिमाइज में हो तो मिनिमाइज में होता है डुअल। नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स प्राइमल के अंदर जितनी होंगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स डुअल के अंदर उतने होंगे। तो देखें, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें कितने 3 हैं। इसके अलावा प्राइमल में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, डुअल के अंदर उतनी नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होंगी। तो देखें, 1 2 2 वेरिएबल्स हैं प्राइमल के अंदर, तो इन 2 के बदले हमारे पास डुअल में कितनी कॉन्स्ट्रेंट मिली? 2 मिली। प्राइमल में जो राइट हैंड साइड होगी वो कोफिशिएंट बन जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। देखें, ये जो राइट हैंड साइड है प्राइमल की, ये कोफिशिएंट्स बन गए हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, इसके अलावा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा हमें कहाँ से? प्राइमल से, उसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा डुअल में। इसके अलावा इसमें जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? उतने नंबर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स होंगे। देखें, ये आपको सारा समझ आ जाएगा, ये तो इजी है। इसी तरह जितने हमारे पास नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट होगी ना इधर, उतने हमारे पास नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल होंगे डुअल के अंदर। इसी तरह इसमें जितनी नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी, 1 है, उतनी हमारे पास इसमें नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू वेरिएबल होंगे। 1 थी चूँकि, तो वो 1 ही है इसमें डुअल में। इसके अलावा इसमें देखें, जितने इसमें नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल्स होंगे ना, जिसमें कि ये 1 है, तो उतने हमारे पास इसमें नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होंगी। ये देखें जी। तो ये इस टेबल का यूज़ करते हुए इस तरह से आप इसका डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसका प्राइमल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस टेबल को यूज़ करते हुए हम इसका डुअल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर प्राइमल मिनिमाइज में है तो डुअल किस में होगा? मैक्सिमाइज में होगा। तो मैक्सिमाइज, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से डिनोट किया है तो इसमें w से कर सकते हैं। इक्वल टू, अब देखें, ये हमारे पास फंक्शन मिनिमाइज में है तो इसका डुअल मैक्सिमाइज में होगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास टेबल ये था, अगर प्राइमल मैक्सिमाइज में हो तो डुअल मिनिमाइज में होगा। ज़रूरी नहीं है प्राइमल मैक्सिमाइज में ही हो, प्राइमल मिनिमाइज में भी हो सकता है। अगर प्राइमल मिनिमाइज में होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ है, तो फिर उसका डुअल ये होगा। अब जिस तरह से मेरे पास यहाँ जो है वो प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज में है तो उसका डुअल मैक्सिमाइज में होगा। तो इस केस में हमारे पास ये जो सारा कॉलम है ना, ये वाला, ये एज अ हम इसको प्राइमल लेके चलेंगे, और ठीक है, प्राइमल की परफॉर्मेंस होगी इस पे, और इसके ऑपोजिट ये जो सारा है ये हमारे पास डुअल कंसीडर होगा। मतलब हमारी प्रॉब्लम इसमें है तो और हम इसका ये फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते जाएं। दूसरी चीज़ इसमें क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे। अब आप इसको ना प्राइमल कंसीडर करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज में है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे प्राइमल में, जो कि हमारी ये है प्राइमल 1 2 3 है, तो इसमें उतनी कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी। इसके अलावा इसमें देखें, जितने हमारे पास प्राइमल में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट होंगी, डुअल में उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो प्राइमल में हमारे पास कितने हैं कॉन्स्टेंट? 4 हैं, तो इसका क्या मतलब है? 4 वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ चूँकि हमने x1 x2 लिया है तो यहाँ हम y1 y2 कह देते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ y1
ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स मैंने ले लिए। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएं कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमारे पास प्राइमल में जो कोफिशिएंट्स होंगे ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, वो क्या बन जाएगी, डुअल में राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन 8, 5, 4 हैं। तो यहाँ मैं राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ इनको 8, 5, 4। ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी कंस्ट्रेंट की। नेक्स्ट देखें, जो राइट हैंड साइड होगी प्राइमल में वो क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये है 12, 9, 10, 7। तो ये क्या बन जाएंगी, यहाँ कोफिशिएंट्स बन जाएंगे इन वेरिएबल्स के। तो फर्स्ट वाला 12 है तो 12y1 हो जाएगा, 9y2, नेक्स्ट है 10y3 और अगला है 7y4। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कंप्लीट हुआ। अब हमने कंस्ट्रेंट बनानी है। तो टेबल को देखें, जो हमारे पास अब प्राइमल में हमारे पास ए मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ट्रांसपोज लिखेंगे हम अपने डुअल में। तो इधर से देखें मैट्रिक्स हमारे पास, पहले तो मैं यहाँ y1, चूँकि हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो वो 4 वेरिएबल मैं लिख लूँ जी। अब देखें अब क्या कह रही हैं वो, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ट्रांसपोज लेके डुअल में लिखना है। तो प्राइमल तो मेरे पास ये है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ से देखें इधर से ना मैं मैट्रिक्स यहाँ नीचे बना रही हूँ 4, 7, 8, 3, 2, 5, 5, 7। ठीक है, इसके अलावा 8, 6, 4, 9। राइट हैंड साइड आ जाएगी 12, 9, 10 और क्या आ जाएगी 7। ठीक है, ये बीच में ना ये राइट हैंड साइड को सेपरेट करने के लिए इस तरह से डॉट लगा दें। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बना। तो इस मैट्रिक्स का हमने क्या लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है डुअल में। तो इसको कोई कह दें ए है मैट्रिक्स, तो इसका ए ट्रांसपोज करें अब आप। तो जब आप ए ट्रांसपोज करेंगे तो 4, 7, 8, 3 इस तरह से बन जाएगा, 4, 7, 8, 3, इसी तरह 7, इसी तरह 2, 5, 5, 7। ये कॉलम है तो रो बन जाएगी 2, 5, 5, 7। इसी तरह 8, 6, इसी तरह 8, 6, 4, 9 बन जाएगी। और इसी तरह ये जो है ये यहाँ आ जाएंगे 12, 9, 10 और 7। इनको भी इस तरह डॉट लगा के तो है वो जो डॉट लगा के सेपरेट कर दें। तो ये मेरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया। अब इन एंट्रीज को हमने यहाँ लिख देना। तो क्या आएगा, 4y1 प्लस 7y2 प्लस 8y3 और प्लस कितना आ जाएगा 3y4। इसी तरह 2y1 प्लस 5y2 प्लस 5y3 और प्लस 7y4। इसी तरह 8y1, 6y2, 4y3 और 9y4। ठीक है, और ये तो हमारे पास कोफिशिएंट्स बने गए हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो नेक्स्ट देखें, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट देखें, जितने नंबर ऑफ़ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स होंगे किसमें, प्राइमल में, उतने हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस मिलेंगी डुअल में। तो नंबर ऑफ़ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, एक है जो कि x2 है। तो उतनी हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस मिलेंगी इस डुअल में। तो अब देखें x2 है ना, अब उसी ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ x2 है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसमें जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड कॉन्स्ट्रेंट है, ये इक्वेशन बनेगी। तो मैं इक्वल टू का साइन डाल दूंगी। नेक्स्ट आ जाएं, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस होंगी किसमें, प्राइमल में, उतने हमारे पास नंबर ऑफ़ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स होंगे। अब नंबर ऑफ़ इक्वेशंस इसमें कितनी है, एक है जो कि फर्स्ट वाली है। तो इसके बदले हमारे पास डुअल में उतने नंबर ऑफ़ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स आएंगे। तो इसमें चूँकि फर्स्ट जो है कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन है, तो इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल होगा ना y1, वो क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। y1 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट थी, तो इसके बदले फर्स्ट वेरिएबल ही अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, देखें क्या है, नंबर ऑफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल। जितने हमारे पास प्राइमल में नंबर ऑफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल होंगे ना, उतने डुअल में लेस देन इक्वल टू वाली कॉन्स्ट्रेंट होंगी। तो नंबर ऑफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल कौन सा है, x1। तो इसके बदले उतनी हमारे पास इसमें लेस देन इक्वल टू वाली कॉन्स्ट्रेंट होगी। अब चूँकि x1 है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके बदले जो हमारे पास फर्स्ट जो कॉन्स्ट्रेंट है ना, ये लेस देन इक्वल टू वाली होगी। ये इस ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर का वेरिएबल होगा उसी ऑर्डर के कॉन्स्ट्रेंट को लेके चलना है।
इसी तरह देखें नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू वेरिएबल्स जितने होंगे उतने हमारे पास डुअल में नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स मिलेंगी। तो नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू वेरिएबल कितने हैं, 1 है, तो इसके बदले हमें डुअल में क्या मिलेगी, उतनी नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगी। तो ये x3 है जो, तो इसका क्या मतलब है, जो कॉन्स्टेंट 3 है ना मेरे पास, ये होगी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑपोजिट है एक दूसरे से। इसी तरह नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होंगी जितनी हमारे पास प्राइमल में, उसके बदले नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल्स होंगे हमारे पास डुअल में। तो नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखें, 1 और 2 है ना नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कॉन्स्टेंट, तो इनके बदले हमारे पास क्या मिलेगा, उतने नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल्स मिलेंगे। एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बदले उतने मेरे पास नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू वाले वेरिएबल्स मिलेंगे उतने। तो अब कौन कौन सी कॉन्स्टेंट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है, एक तो y2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एक है फोर्थ वाली कॉन्स्टेंट मतलब y4, और एक यहाँ मेरे पास y4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद देखें जितनी नंबर ऑफ लेस दैन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होंगी उसके बदले डुअल में हमारे पास उतने नंबर ऑफ लेस दैन इक्वल टू वेरिएबल होंगे। तो नंबर ऑफ लेस दैन इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखें, एक ही है जो कि थर्ड नंबर पे है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें डुअल के अंदर जो थर्ड वेरिएबल होगा ना y3, वो हमारे पास क्या होगा, वो लेस दैन इक्वल टू टाइप में होगा। तो y3 जो है वो लेस दैन इक्वल टू होगा 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो है वो डुअल हमने फाइंड आउट किया। आपने इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर का हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं ना, डुअल में उसी ऑर्डर की कॉन्स्टेंट के साथ चेंजिंग्स आती हैं। अब देखें हमने इन वेरिएबल्स को देखते हुए हमने अपने डुअल में जो कॉन्स्टेंट थी इनका रिलेशन बताया है, कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इनइक्वालिटी है, कौन सी लेस देन है, कौन सी ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसी तरह जितनी हमारे पास प्राइमल में कॉन्स्टेंट थी ना 4, इनको देखते हुए हमने इसमें जो है वो वेरिएबल्स की जो है वो रिलेशन बताया है। ठीक है, तो आपने बस ये टेबल जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आपको ये टेबल याद होगा ना तो आप किसी भी प्राइमल का जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसका डुअल आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो कमेंट्स में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।